कोई किसी का वीडियो फोटो वायरल हो जाता है, उसी बारे में बताएंगे कैसे होता है, कैसे काटा जाता है पैसा, सब बारे में। तो उसको क्या कहते हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है, कब तक जरूरी है और कहां तक जरूरी है, इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नहीं कहते सेफ टुडे सिक्योर टुमारो। तो पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन BCM से और 3 टाइम यूजीसी ज्यादा क्वालिफाइड हूं और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मेरी डेजिग्नेशन साइबर वॉलंटियर्स है। ये प्रेजेंटेशन कुछ कंटेंट्स पेज है जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं है, मैं आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्टर था मेरे पास, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाता, लेकिन लाइट न होने के माध्यम से मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। जितना तक देख पा रहा है आप समझिए। ठीक है, एक खड़ा होकर पूरा चल सबका भी गाड़ी ले लेना। अब बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है ना, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। कोई बताए साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। आपका डेटा मतलब समझते हैं, एक स्टूडेंट का डेटा क्या होता है, एक स्टूडेंट का डेटा जानते हैं क्या होता है, उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसके मम्मी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक पासबुक डिटेल, उसका एनी डिटेल, एनी इंफॉर्मेशन, वो एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। अगर आपके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चुराने का कार्य कर रहा है और आप उससे बच रहे हैं, सेफ हो रहे, सुरक्षित हो रहे, उसी को कहेंगे क्या, साइबर सिक्योरिटी। और आपका डेटा आपके बिना अनुमति से कोई चुरा ले रहा है, उसे क्या कहेंगे, साइबर क्राइम। डिफरेंट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। ठीक है, देखिए साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं वो बात करेंगे। पहला जो हमारा है DOS का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इस अटैक में क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना, आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। देखिए कुछ इस आइकन से दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे स्लो चलने लगता है। इसका 2 रीजन हो सकता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। देखिए एक होता है आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग हुआ हो, उस वजह से आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। एक हो सकता है कि कहीं हैकर, हमलावर, अटैकर एक्सटर्नली वार कर आपका जो मोबाइल है उसके इंटरनेट को जाम कर दिया है, ठीक है, उसको रोक दिया है, इस वजह से आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। एक होता है हैकिंग। हैकर इसमें 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं ना, वो आपके डेटा को चुराएंगे और फिरौती में पैसे की डिमांड करते हैं, ये गंदे हैकर होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, वो क्या करेंगे, आपके डेटा को अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, वो क्या है, इन दोनों का मिक्सअप होते हैं, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप होते हैं, मतलब जैसी कंडीशन तैसा कर, वो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब भी। एक होता है रैनसमवेयर अटैक। देखिए इसमें देख सकते हैं ना, ये देखिए किसी का लैपटॉप में इसको लॉक कर दिया है, दिख रहा है ना। तो अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग EMI पे मोबाइल नहीं लेते हैं, आप नहीं लेते, कोई आपका गांव पूरे वाला या फैमिली में कोई लेता है ना। अब जब आप पैसा नहीं देते हैं ना, आप जब EMI पे मोबाइल लेते हैं, जब किस्त नहीं जमा करते तो आपका मोबाइल लॉक कर देता है। ऐसे हैकर भी होते हैं, क्या करते हैं ना, चाहेंगे वो आपका फाइल या मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम उसको लॉक कर देंगे और फिरौते में पैसे की डिमांड करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है ना, योर फाइल इज इनक्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन। आप हमें 300 बिटकॉइन देंगे तब आपका इसका की बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे या अनलॉक करेंगे। ऐसे हैकर भी होते हैं, आपका मोबाइल सिस्टम लॉक कर देंगे और फिरौती में पैसे की डिमांड करेंगे। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक फिजिकली तरफ से आप लोग कभी कभी मछली मारने नहीं गए, मछली मारने जाते तो मछली को आप लोग लालच देते हैं ना, तब जाके आप बचती है मछली आपके जाल में। ऐसे ही जो हैकर होते हैं आप सबको लालच देते हैं, किसी लिंक के माध्यम से, किसी कूपन के माध्यम से, किसी ऑफर के माध्यम से। ये देखिए ये मोबाइल है ना, मोबाइल पे देखिए किसी लिंक के माध्यम से ऑफर आ गया है, दिख रहा है ना, देखिए लिंक है। अब क्या है, इसमें ऑफर आ गया है, ठीक है, इसमें ऑफर आ जाता है कि आप इतने रुपए बिल कर रहे हैं, आप इतने रुपए जीत रहे हैं, आपको रिवार्ड मिला है, आपको कूपन मिला है, एफडी के फाइल में आपको ये ऐसा ऑफर आ जाता है। यानी जो हैकर होता है आपको लिंक के माध्यम से लालच देता है, इससे आप मछली लालच नहीं देते, ऐसा हैकर भी आपको देता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आप उनके जाल में फंस जाते हैं, आपका डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं, उसे फिशिंग अटैक करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, कहीं आपको ऐसा कहीं लिंक मिले तो इस पर टच मत कीजिए, नहीं तो क्या करते हैं, अपनी प्राइवेसी डेटा को आपका वो चुरा सकते हैं। देखिए एक होता है शूटिंग अटैक। इनमें क्या होता है ना, कभी कभी रियल लाइफ में, कभी कभी आप लोग आधार कार्ड का 2 कॉपी नहीं करवाने जाते,
होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट जैसे यूनिवर्सिटी का या किसी का वेबसाइट, उसी का डुप्लीकेट बना देंगे। और हो सकता है जैसे आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम का डुप्लीकेट ऐप बना देंगे। आप सोचेंगे मैं इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपना कोड डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, लेकिन रहेगा फिशिंग डेवलप किया हुआ वो ऐप रहेगा इंस्टाग्राम का। आपको लगेगा कि ओरिजिनल है, रियल है, लेकिन रियल रहेगा नहीं, वो फेक रहेगा, डुप्लीकेट रहता है। एक होता है मालवेयर एक तरह का वायरस है, ठीक है। कभी कभी आप लोग गाना, पिक्चर, फोटो, वीडियो डाउनलोड नहीं करते, क्या करते हैं जब डाउनलोड करते हैं तो उसी के साथ मालवेयर भी डाउनलोड हो जाता है। इन द केस में रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी कभी आपके पास कोई व्हाट्सएप फोटो भेजता है ना, उस फोटो के साथ मालवेयर अटैच करता है, मर्ज कर देता है। आप जैसे ही फोटो डाउनलोड करेंगे ना तो फोटो के साथ साथ मालवेयर भी आपके फाइल में आ जाता है। एक होता है स्पार्किंग अटैक जानते हैं क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट प्रचार, ऐड जानते हैं, प्रचार करते हैं, उसके माध्यम से क्राइम होते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब कुछ खोला होगा, देखिए इसमें ऐड आया है, ऐड ये देख रहे हैं ना, ऐड के माध्यम से क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 20,000 का लैपटॉप है ना, तो आपको उसमें दिखाएंगे कि 1999 का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना बाय करने का, आपका यूपीआई यानी फोन पे, गूगल पे से ऑटो पे रहता है, आपका पैसा कट जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पेमेंट नहीं, आपके यहाँ सामान डिलीवर नहीं होता। तो अगर ऐसा कहीं आपको ऐड दिखे उसको स्किप कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है और स्क्रॉल कर देना है, लेकिन टच नहीं करना है। एक होता है मीन इन द मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्यांतर यानी बीच का, यही होता है मिडिल का मतलब ना। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप लोग मोबाइल लिए हैं, आपके मोबाइल में हो सकता है रिचार्ज नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं कि आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, हम इंटरनेट चलाएंगे। क्या होता है कि जब आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं ना तो मिडिल का व्यक्ति हो जाता है। अब क्या होता है कि जब आप उनसे हॉटस्पॉट लिए और आपका नेट नहीं चला है तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ऐसे हैकर भी अपना हॉटस्पॉट खुले रहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जिनको जानते हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट कनेक्ट कीजिए, जिनको नहीं जानते उनका हॉटस्पॉट मत कनेक्ट कीजिए। नहीं क्या होता है, जब उनसे कनेक्ट होते हैं तो आपका आईपी एड्रेस के पास शेयर हो जाएगा। जब आपका आईपी एड्रेस पास जाएंगे ना तो आपसे कनेक्ट होकर आपका फोटो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है एक्सक्यूएल इंजेक्शन एक क्यूरी फॉर्मेट में डेटा होता है। क्या होता है क्यूरी फॉर्मेट में? इन द केस कभी कभी आप लोग टेबल फॉर्मेट में डेटा होता है, जैसे यहाँ भी आपका एक टेबल फॉर्मेट डेटा होगा, रोल नंबर का, क्रमांक संख्या का, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ऐसे। तो उसमें एक ऐसी क्यूरी इन्वॉल्व रहेगी, आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें अपना डेटा लॉस कर देंगे। देखिए आज सर मोबाइल सभी लोग चला रहे हैं, नहीं चला रहे तो अपनी फैमिली में रिलेशनशिप, कुछ लोग कहते हैं नॉर्मल सा सिंपल सा पासवर्ड, देखो मैं यहाँ पे जो कट का सिंबल दिया हूँ ना, दिख रहा है नहीं? आपको ऐसा सिंबल नॉर्मल सा पासवर्ड नहीं लगाना है। देखिए ये ऐसा कुछ लोग होते हैं 1 से 8 तक आपका मोबाइल नंबर या रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, देखिए जो A से Z तक वैल्यू होती है ना उसको कैरेक्टर वैल्यू बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में, और जो 0 से 9 तक वैल्यू होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 उसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। और जो कोई सिंबल, देखो ये जो सिंबल है ना, @ सेमीकोलन, इंक्लूड और डॉट्स, स्टार, ये सब आपका सिंबल होता है। मतलब आप जब भी पासवर्ड बनाइए कि तीनों का मिक्सअप है, इंटीजर वैल्यू का और कैरेक्टर वैल्यू का और सिंबल, तीनों का मिक्सअप के पासवर्ड बनाइए। क्या होता है कि ये हैक होने के बहुत कम चांसेस है, ऐसा हैक हो सकता है। देखिए साइबर क्राइम में महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहा है उनके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं ना, अगर आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, अननोन समझते हैं, अपरिचित अनजाना फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या करना है, अगर ऐसा कोई आए तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। अब क्या होता है, अनफॉलो कर देना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, आप जिनको जानते हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए, जिनको नहीं जानते उनका नहीं। अगर आपका कोई एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस मतलब समझते हैं, पता, हाँ पता आपका, इससे कि आपका पता क्या, आपका एक कंट्री होगी, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, ग्राम सभा होगा, गांव होगा, पिन कोड होगा, ये आपका एक एड्रेस हो गया ना, आपका पाथ, आपका लोकेशन। अगर ये कोई मांग रहा तो भी किसी को शेयर मत कीजिए, ठीक है। आपसे ओटीपी मतलब समझते हैं, O for 1 T for time, P for पासवर्ड, एक फोन का मैसेज आता है मोबाइल में, अगर वो की कोई आपसे फोन करके मांगे कि मैं इस योजना के लिए, वो भी मत दीजिए। अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए, अपने अकाउंट पे प्राइवेसी लगाइए, अननोन लिंक पर टच मत कीजिए, ऐसे प्राइवेसी रखिए। कुछ फेक कॉल आते हैं, जैसे फेक कॉल कभी आ गया कि मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप मुझे ओटीपी बता दीजिए, हम अगले महीने से आपको 5 किलो राशन या गल्ला नहीं देंगे।
कोई भी कर्मचारी फोन करे, हो सकता है ऐसा कभी फोन करे मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं अगले महीने से अरे सॉरी हम आवास या कॉलोनी नहीं देंगे। तो अगर ऐसा कभी कॉल आए तो आपको नहीं बताना है। आरबीआई समझते हैं, जो सभी बैंकों का मालिक है, और कहता है अपने जियो में गवर्नमेंट ऑर्डर में कहता है कि मैं अपने किसी भी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता है। अगर आपसे कोई बैंक के नाम पर ओटीपी मांगे तो उसको भी ओटीपी नहीं शेयर करना। देखिए पिक्टो सेल्फी अलर्ट, ये देख रहा है, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती ना लेडीज है जो ऐसे, तो आपको ऐसे ही फोटो नहीं लेना है। क्या होता है कि हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ iPhone 17 Pro, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे फोटो लेते हैं ना तो उसका जो कैमरा का जूमिंग है 120x है। क्या है कि ऐसे अगर फोटो लेते हैं तो वो ये इसको क्या कहते हैं फिंगर, ठीक है, टेक्नोलॉजी भाषा में बायोमेट्रिक कहते हैं। अगर आप ऐसे फोटो लेंगे तो आपका बायोमेट्रिक उसमें कैप्चा हो जाएगा, और जब कैप्चा हो जाएगा तो आपका फिंगर बना लेंगे। देखिए जैसे ये बनाए, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं, यहाँ पे देखिए आपका बायोमेट्रिक बना लिए। अब क्या होता है कि बायोमेट्रिक जब आपका बना लेंगे ना तो क्या होता है कि बायोमेट्रिक आपका किससे लिंक है, आधार कार्ड से ना। आप आधार कार्ड कहाँ यूज कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में, किसी जॉब सेक्टर में, हो सकता है कि आप आधार से सिम भी ले सकते हैं, आधार से अकाउंट खुलवा सकते हैं, हो सकता है नहीं। अब आपके नाम से हो सकता है सिम खोल लें और गलत काम करेंगे वो बचेंगे आप, हो सकता है आपके नाम से फेक अकाउंट खोल लें, गलत काम करेंगे वो बचेंगे आप। तो आपको ऐसा भी फोटो नहीं खींचना है। देखिए फेक ऑफर, कभी कभी आपको फेक ऑफर आता है, जैसे देखिए इसमें दिख रहा है ना 16,999 का मोबाइल 599 देखे थे, तो ऐसा भी कभी फेक ऑफर आए तो उसको भी इग्नोर अवॉइड कर देना है। देखिए फेक लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आता है कि आप 20 लाख का लॉटरी लग गया है, आप हमें 10 से 20,000 रुपये भेज दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। फेक जॉब ऑफर, कभी कभी आपको फेक जॉब ऑफर आएगा कि आप हमें 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपको 30 से 40,000 रुपये का पर मंथली जॉब देंगे। तो अगर ऐसा कहीं आए तो उसको भी इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। देखिए यहाँ देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, AI ये देख रहा है सभी लोगों, ये देखिए मेरा फोटो है ना, दिख रहा क्या है कि ये देखिए मेरे फोटो को 4 टाइप से बना दिया है ना, एक में देखो ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में दाढ़ी बाल खत्म कर दिया है, एक में सिंपल से रखा है, दिख रहा है किसी को। अब क्या है ना, ये किस बेस जनरेटेड है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। अब क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपका फोटो की कोई डाल के हो सकता है आपका ड्रेस चेंज कर दे, आपका बाल खत्म कर दिया, गाड़ी ऐसा कर सकते हैं। अब क्या होता है ना, ब्रांडिंग से होता है, आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा AI सॉफ्टवेयर है जो मेरा ड्रेस चेंज कर दे रहा है, तो मेरा ड्रेस उतार भी सकता है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं खींचना है। मैं नहीं कहता कि आप फोटो मत खींचो, सोशल मीडिया मत यूज करो, लेकिन पहले प्राइवेसी को सिक्योरिटी का आगे रखते हुए अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाओ, वाटर ना लगाओ, हो सकता है मास्क लगा के फोटो खींचो, हो सकता है थोड़ा तिरछी या बगल होकर फोटो खींचो, अपलोड करो, तब जाके आपको थोड़ा सा सही रहेगा। कम से कम 60% अपना फेस कवर करेगा, अब तब जाके फोटो अपलोड करो। देखिए ये AI जनरेटेड क्या होता है कि देखिए इसमें AI जनरेटेड वीडियो बनाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के साथ फोटो बना दिया है, सलमान खान के साथ, ऐसा नहीं होता है कोई किसी लड़की या लड़के के साथ बना देता है, तो इससे भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसका भी हानिकारक हो रहा है। आपको अगर ऐसा कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इससे क्राइम कैसे होता है, किसी लड़की का फोटो उठा किसी लड़के के साथ मर्ज कर दिए, वीडियो बना दिए, अब क्या है कि बना दिए, अब उसी के नाम से कोई इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट बनाया तो वीडियो अपलोड कर दिए। अब क्या आपके घर परिवार वाले या फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप वाले देखेंगे, एक गलत छवि का प्रभाव है, एक गलत मैसेज है। तो आपको ऐसा फोटो वीडियो भी नहीं क्रिएट करना, क्रिएट करना। देखिए फेक पेमेंट, अभी जानते हैं आप लोग पैसा पहले कहाँ रखते थे, किसी बैंक में, किसी अलमीरा में, किसी लॉकर में ऐसे रखते थे ना। अब आप लोग स्मार्ट हुए, अब आप लोग पैसा बैंक में रखते हैं और UPI यूज करने लगे ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से क्राइम हो रहे हैं। अब इस समय फोन पे का डुप्लीकेट ऐप आ गया है, पेटीएम का डुप्लीकेट ऐप आ गया है, गूगल पे का डुप्लीकेट ऐप आ गया, आपको सेम वैसे ही लगेगा। अगर किसी के पास QR कोड हो तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ कैसे फेक पेमेंट मारा जाता है। हमारा मोबाइल प्राइवेसी डेटा लॉस कर देते हैं। क्या करेंगे, जैसे कि ये ऐड आ रहा है, ठीक है, ऐड आ रहा है कि ये जो लैपटॉप है मेरा 20,000 रुपए का छोड़कर मैं इसमें ऑफ करा हूँ, क्या करेंगे 1999 रुपए का है। आप इसको क्लिक करेंगे बाय करने का ना,
वो आपका यूपीआई मतलब समझते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अटैच रहता है, ऑटो पे रहता है। क्लिक करेंगे वो आपका पैसा कट जाएगा, लेकिन आपके यहाँ सामान डिलीवर नहीं होता, आपके यहाँ सामान नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कहीं आपको एडवर्टाइजमेंट प्रचार दिखे तो उसको स्किप कर देना है, हटा देना है, फॉरवर्ड कर देना, भूल जाना, ऐसा करना है। देखिए एक होता है मीन इन द मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्यांतर बीच, यही मतलब होता है ना। अब क्या होता है इसके साथ कैसे क्राइम होता है, कभी कभी आपके मोबाइल में इंटरनेट खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, आप दूसरे से कहते हैं भाई आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए तब मेरा इंटरनेट चलेगा ना। तो आप जब उनसे कनेक्ट होते हैं ना, देखिए कुछ लोग हैकर जो होते हैं ना अपना पब्लिक में हॉटस्पॉट खोले रहते हैं। क्या होता है कि जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं ना तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास शेयर हो जाता है, आपका भी एक प्रॉपर जैसे एड्रेस होगा। जैसे हम सेंडर है, आप रिसीवर है, हमें आपके यहाँ कुछ भेजना है तो आपका एक प्रॉपर हमें एड्रेस चाहिए ना, एक कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम सभा, गांव, पिन कोड, ऐसे एड्रेस में जानता रहूंगा तभी आपके यहाँ कुछ भेज पाऊंगा। ऐसे ही हैकर से जैसे ही आप पब्लिक के आसपास खुला रहेगा ना, कनेक्ट करेंगे ना तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास चला जाता है। जब आपका आईपी एड्रेस पा जाएंगे ना तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, और जब कनेक्ट हो जाएंगे ना तो आपका फोटो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कहीं पब्लिक में हॉटस्पॉट खुला है तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश मत करें। हाँ, जो आपका फ्रेंड, दोस्त, संगी फ्रेंड है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में हॉटस्पॉट खुला उसको कनेक्ट मत करें। एक होता है मीन इन द मिडिल, अरे सॉरी, एक्चुअल इंजेक्शन। एक्चुअल इंजेक्शन मतलब समझते हैं, ये क्यूरी फॉर्मेट में डेटा होता है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी कभी आप लोग फीवर से बीमार हो जाते हैं ना तो आपके नस में कुछ मेडिसिन इंसर्ट करना होता है तब जाके आप ठीक होते हैं ना। जिससे नस में कुछ सुई डालते हैं और उसमें दवा डालते हैं तब आप जाके ठीक होते हैं। ऐसे ही क्यूरी बनी होती है डेटा फॉर्मेट। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक डेटा बना होगा ना, एक मतलब रोल नंबर, क्रमांक संख्या, नाम, मम्मी नाम, पापा का नाम, किस सब्जेक्ट में, किस क्लास में, से आपका डेटा बना होगा। ये भी ऐसे एक डेटा बना रहता है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ डाले जाएंगे, जैसे 10-10-10 तुम्हारा आपका डेट ऑफ बर्थ है, 10 तारीख महीना अक्टूबर और 2010, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ना आप अपना डेटा उसमें लॉस कर देते हैं, जो भी अपनी प्राइवेसी होती है उसको खो देते हैं। अगर ऐसा कहीं आपको दिखे ना तो आप WWS मतलब समझते हैं, एस फॉर सिक्योरिटी का सिंबल जरूर देखिए, तभी उसमें विजिट कीजिए। देखिए कुछ पासवर्ड बनाया गया है, जिसे आज के समय मोबाइल चलाने के लिए सभी लोग पासवर्ड जरूर डालते हैं ना, ईमेल आईडी बिना मोबाइल के नहीं चलता। जब आप ईमेल आईडी पर क्रिएट करते हैं ना तो उसमें कहता है क्रिएट योर पासवर्ड, आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ना, कुछ लोग ऐसा सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं ना 1 से 8 तक, या अपना रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर ऐसा डाल देते हैं ना। आपको ऐसा डालना नहीं है, आपको क्या करना है ना, जो ऐसा कुछ पासवर्ड डालना है। देखिए उसमें कुछ अक्षर हो, कुछ अंक हो, कुछ सिंबल हो, मतलब ना जो A से Z तक वैल्यू होती है उसको कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू, और जो 0 से 9 तक वैल्यू होती है उसको कहते हैं इंटीजर वैल्यू, और जो सिंबल होता है जैसे @ कोई डॉट, कोई सेमीकोलन, उसको सिंबल कहते हैं। इन तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए, सिंपल सा ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना है। देखिए साइबर क्राइम वुमेन, महिला के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हैरेसमेंट, कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं ना तो आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट समझते हैं ना, आपसे जुड़ना चाहता है, आपका फ्रेंड बनना चाहता है, तो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए। अननोन समझते हैं, अनजाना, अपरिचित, मतलब आप जिनको जानते नहीं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है तो उनको एक्सेप्ट मत कीजिए। और देखिए अगर आपका कोई ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी मतलब समझते हैं, ओवर 1 टिफा टाइम टिफा पासवर्ड, अगर कोई जो आपके मोबाइल में पासवर्ड आता है 1 टाइम पासवर्ड मैसेज में 6 अंक का, वो अगर आपसे कोई मांग रहा है तो वो भी मत शेयर कीजिए, वो भी किसी को मत बताइए। देखिए और अब अगर किसी का फेसबुक या इंस्टाग्राम से ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आ रहा है तो वो भी किसी को मत उठाइए और उसको ब्लॉक कर दीजिए। क्या होता है अभी मैं बात करूंगा कैसे वीडियो कॉल से क्राइम होता है, अभी आगे बात करूंगा। अपने फोटो में प्राइवेसी लगाइए, अपने अकाउंट प्राइवेसी लगाइए, अननोन लिंक पे टच मत कीजिए, ऐसे रख सकते हैं। देखिए फेक कॉलिंग कभी कभी आपको नहीं आता, जैसे मैं खाला विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए नहीं तो हम अगले महीने से 5 किलो राशन या गला नहीं देंगे। तो अगर ऐसा कोई कॉल आए तो उसको आपको ओटीपी नहीं बताना है। देखिए और एक ऐसा कॉल आता है कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, अगले हम आपको ये आवास कॉलोनी नहीं देंगे, तो आप ओटीपी बता दीजिए, आपको ओटीपी नहीं बताना है। या कोई बैंक से फोन आए, आरबीआई जानते हैं सभी बैंकों का मालिक होता है, उसका जियो पढ़ेंगे ना, जी फॉर गवर्नमेंट ऑफर ऑर्डर, उसका जियो पढ़ेंगे ना तो कहता है कि मैं अपने किसी भी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। अगर कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है तो ओटीपी मत बताइए। देखिए वीडियो सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना
जो कुछ होती है ऐसे, देखिए इसमें दिख रहा है ना। आपको ऐसा फोटो भी नहीं लेना है, इससे जानते हैं कैसे टाइम होता है। अभी हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ है iPhone 70 Pro, उसकी जो कैमरा का जूमिंग है 120x है। अगर कोई इससे ऐसे फोटो ले ली, इसको जानते हैं क्या कहते हैं? फिंगर टेक्नोलॉजी भाषा में इसको कंप्यूटर बायोमेट्रिक कहते हैं। अब क्या है कि जब आप ऐसे फोटो लेते हैं ना तो आपका बायोमेट्रिक उसमें कैप्चा हो जाता है। अब क्या है, जब कैप्चा कर लेंगे ना तो आपका वो फिंगर बना सकते हैं। देखिए ये किसी का बना है ना, इसको देखिए एल्गोरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, आपका फिंगर बना लिया। जब आपका फिंगर बना लेते हैं ना तो क्या करते हैं, आपका फिंगर किससे अटैच है? आधार कार्ड से अटैच है ना। अब क्या है कि जब आप आधार कार्ड से अटैच हो जाता है ना तो आप ऐसा आपका विड्रॉल कर सकते हैं। क्या होता है, उसके नाम से सिम खोल सकते हैं, आपके नाम से हो सकता है कहीं मिसयूज कर ले, मतलब आपके आधार कार्ड का एक्सेस पा जाते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल दीजिए थोड़ा सा। आपको दिख रहा है ये क्या है, समझ रहा है आप सबको? ये एकदम ये प्रिंट आउट हो गया है, छप गया है। अब क्या है कि जब आप ऐसे फोटो खींचते हैं ना तो आपका ये बायोमेट्रिक बना लेंगे। और बायोमेट्रिक आपको किससे लिंक है? आधार कार्ड से ना। और आधार कार्ड हर जगह में यूज हो रहा है, चाहे एजुकेशन सेक्टर से, चाहे जॉब सेक्टर में। चाहे आप आधार कार्ड से सिम ले सकते हैं, चाहे आधार कार्ड से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आप जब आपका आधार कार्ड का एक्सेस पा जाएंगे, हो सकता है आपके नाम से फेक सिम खोल लें, गलत काम करेंगे वो बचेंगे आप। हो सकता है आपके नाम से फेक अकाउंट खोल लेंगे, फेक ट्रांजेक्शन वो करेंगे, बचेंगे आप। तो आपको ऐसा फोटो भी नहीं खींचना है। देखिए फेक ऑफर, कभी कभी आप लोग फेक ऑफर नहीं आता, जैसे ये फॉर एग्जांपल कराया 16,999 का मोबाइल, हम आपको 599 का देंगे। अगर ऐसा कहीं ऑफर है तो उसको स्किप कर देना है, फॉरगेट कर देना है। देखिए फेक लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपको कॉलिंग नहीं आता है कि आप 2 लाख रुपए जीत चुके हैं या 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, आप हमें 20,000 या 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर विड्रॉल करवा दूंगा। तो अगर कैसा है तो उसको नहीं एक्सेप्ट करना। देखिए फेक लॉटरी ऑफर, फेक जॉब ऑफर, कभी कभी आपको फेक जॉब ऑफर आता है कि आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको 40 से 50,000 रुपए का पर मंथली जॉब देंगे। तो ऐसा भी कहीं अगर ऑफर आए तो उसको भी इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, भूल जाना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये मेरा फोटो है ना, देखिए मेरे फोटो को 4 टाइप्स का बनाया है, दिख रहा है ना। एक में मेरा ड्रेस चेंज कर दिया है, और एक में मेरा बाल खत्म कर दिया, एक में दाढ़ी खत्म कर दिया, एक में सिंपल सा रखा है। ये किस बेस जनरेटेड है? एआई बेस। आपका भी ऐसा बन सकता है, ठीक है। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई एआई ऐसा है या सॉफ्टवेयर ऐसा है जो मेरा ड्रेस चेंज कर दे रहा है, मेरा बाल खत्म कर दे रहा है, तो मेरा ड्रेस उतार नहीं सकता, उतार सकता है। तो आपको ऐसा फोटो भी नहीं खींचना है। मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया मत यूज करो, लेकिन पहले प्राइवेसी को देखते हुए, सिक्योरिटी देखते हुए आप अपने फोटो को वाटर मार्क लगा के फोटो अपलोड कीजिए। हो सक रहा है मार्क्स लगा के फोटो खींचिए, हो सक रहा है तो आप थोड़ा तिरछी या बगल होकर फोटो खींच के अपलोड कीजिए, लेकिन ऐसा कम से कम 60% अपना फेस कवर करके फोटो खींचिए। देखिए एक एआई जनरेटेड वीडियो भी बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि जैसे नहीं देखते हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ किसी का वीडियो बना देते हैं या किसी एक्टर के साथ, तो ऐसा वीडियो बन सकता है। अभी क्या होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इससे क्राइम कैसे होता है कि किसी लड़की के किसी लड़का के साथ फोटो बनाती है, ठीक है। अब क्या होता है, उसी नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाकर वो फोटो पब्लिक करती है। अब क्या है कि जब पब्लिक कर देते हैं ना तो अब आपके जो आपका किसी लड़की या लड़के के साथ फोटो बना के इंटरनेट पे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में डाल दिए। अब जब डाल देते हैं ना तो क्या होता है कि इन द केस आपके फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप या गांव वाले देखते हैं तो एक गलत मैसेज जाता है, एक गलत संदेश जाता है, एक गलत छवि का प्रभाव पड़ता है। तो आपको ऐसा फोटो वीडियो भी नहीं अपलोड करना है। देखिए ऑनलाइन पेमेंट स्कैम कैसे होता है, पहले आज के समय में कैसे डिजिटली रूप से क्राइम हो रहे हैं। पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे? किसी अलमीरा में, किसी बॉक्स में ऐसे रखते थे ना, बॉक्स में। अब लोग आप स्मार्ट में कहाँ पैसा रख रहे हैं? बैंक में यूपीआई यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। क्या है कि इसके माध्यम से क्राइम हो रहे हैं। अभी मैं एक प्रैक्टिकल दिखा दूं।